आज चलते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ, जो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो आइए जानते हैं हम कैसे हम पता लगाएं कि हमारा कंपाउंड एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर हमारे जितने भी कंपाउंड्स होते हैं हम उसे क्लासिफाई करते हैं 3 ग्रुप्स के अंदर, जो कि है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, हम पता कैसे लगाएं कि हमारा क्या है? तो उसके लिए हमारे पास होता है एक इंडिकेटर, जो कि हमें बताता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास लिटमस पेपर, सेकंड होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा होता है फिनोल्फ्थलीन। तो ये हमें बताते हैं जब हमारे सॉल्यूशन के साथ मिक्स होते हैं कि हमारा सब्सटेंस क्या है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि एसिड की, बेसिस की और सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जो हमारे एसिड्स होते हैं वो हमारे सोरिन टेस्ट होते हैं, और जब हम इसके साथ लिटमस का टेस्ट करते हैं तो ये लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और एक सॉल्यूशन के अंदर जो कि एक्वस सॉल्यूशन होती है उसमें H+ आयंस को रिलीज करता है। और अगर हमारे बेस, अगर हम देखें अपना नेक्स्ट साइड में, वो हमारे बिटरिन टेस्ट होते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं। और हमारे जो बेसिस होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, और हमारे एसिड करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और हमारी जो सॉल्ट्स, कोई भी हमारा एसिड या फिर बेस जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो हमेशा एक चीज बनाएगा, जो कि है सॉल्ट। हमेशा या तो एसिड या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा? सॉल्ट। अब हम एक बार ही देख लेते हैं कि हमारे इंडिकेटर्स कैसे चेंज होते हैं। हमारे एसिड्स क्या होते हैं? ब्लू लिटमस इनटू रेड टर्न होते हैं। बेस कैसे टर्न होते हैं हमारे? रेड लिटमस टू ब्लू। मिथाइल ऑरेंज हमारा रेड कलर देता है एसिड के अंदर एंड ब्लू कलर देता है हमारा बेस के अंदर। फिनोल्फ्थलीन हमारा कलरलेस होता है एसिड सॉल्यूशन के अंदर, और पिंक कलर देता है हमारा बेसिस सॉल्यूशन के अंदर। अब स्टूडेंट्स, एक और इंडिकेटर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये अलग से क्या पता एक नंबर में पूछ लिया जाए, अगर कोई भी सब्सटेंस अपनी स्मेल या फिर अपना कलर चेंज करता है किसके अंदर? एसिड और बेस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेशन के इंडिकेटर्स होते हैं, जिसका एग्जांपल है अनियन एंड वेनिला। चलो अब हम डिस्कस करते हैं अलग से सबको, एसिड्स को, बेस को और सॉल्ट को। तो स्टार्ट करते हैं एसिड से। अभी हमने सारे एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी कि वो सोरिन टेस्ट होते हैं, H+ आयंस देते हैं जब इन एक्वस सॉल्यूशन, और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। और उसकी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज है, जैसे कि जो एसिड्स हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं वो कौन से एसिड होते हैं? हमारे वीक एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमारे प्रिपेयर होते हैं मिनरल ऑफ अर्थ से। और ये वो वाले एसिड्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। फिर आते हैं हमारे कंसंट्रेटेड एसिड्स। कंसंट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं? जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है, तो वो क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड वाले। और अगर हम उसका डाइल्यूशन कर देंगे, डाइल्यूशन का मतलब होता है उसमें अगर हम वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हम एसिड को वाटर ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड के अंदर तो वो डाइल्यूट होगा, और उसके डाइल्यूशन को के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें कि हमारी बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। चलो अब देखते हैं हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है? उस मेटल का सॉल्ट बनाएगा और डाइहाइड्रोजन बनाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने नीचे लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद कैल्शियम गिव्स कैल्शियम क्लोराइड एंड डाइहाइड्रोजन। तो पहला हमारा केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। जब हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा तो हमारा बनेगा क्या? सॉल्ट एंड वाटर, जिसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो आपको क्या है, दोनों में बस एक यही डिफरेंस है, एक में डाइहाइड्रोजन निकल रही है और एक में वाटर निकल रहा है, बाकी सॉल्ट तो दोनों में ही बन रहा है। तो हमारी थर्ड रिएक्शन है, अब जब हमारा रिएक्शन होगा एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारा सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि हमारा एक मेटल ऑक्साइड, तो हमारा क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर, सेम प्रीवियस वाले की तरह सॉल्ट एंड वाटर, जब हमारा एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। एंड हमारा फोर्थ है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अगर इन दोनों में से किसी के साथ भी एसिड रिएक्ट करेगा तो हमारा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यही 3 चीज निकलेंगी। जैसे कि मैंने दोनों एग्जांपल लिखे हैं, जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और जब हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट्स गिव सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोनों में सेम होगा, सॉल्ट, वाटर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब चलते हैं हम अपने बेसिस की तरफ। तो देखते हैं बेसिस की थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने स्टार्टिंग का जब चैप्टर का ओवरव्यू लिया था, जब थोड़ा बताया था, पर मैं फिर से डिस्कस करती हूँ। बेसिस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम बेसिस को टच करेंगे तो सोपी सा फील होता है एक, और जब बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। और बेसिस जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, हम उनको क्या बोलते हैं? एल्कली। और बेसिस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, तो उसका मतलब क्या है? जो कंप्लीटली घुल जाते हैं वाटर के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम देखते हैं बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो देखते हैं इसकी रिएक्शंस। जब हमारा बेस रिएक्ट करे मेटल के साथ, तो हमारा बेस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन, जो कि हमारे एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी भी थी, जब हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता था। सेकेंड रिएक्शन है इसकी रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड्स। जब हमारा बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बनेगा हमारा? सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। और थर्ड है हमारा, जब हमारा बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, जो कि कैसे? हमारे एग्जांपल दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद सल्फर ट्राइऑक्साइड गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर, मतलब सॉल्ट एंड वाटर। इसमें भी क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। चलो हम देखते हैं पीएच स्केल की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस। तो मैंने अपने बोर्ड पर बनाई है ये वाला स्केल, जो कि 0 to 14 मैंने बनाया है, और 7 पे मैंने इसको क्या लिखा है? न्यूट्रल लिखा है। तो 7 पे क्या होती है हमारी वैल्यू? न्यूट्रल, मतलब ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। तो जितना हम 7 से आगे बढ़ेंगे, मतलब 7 से लेकर राइट हैंड साइड में जितना हम आगे जाएंगे, तो उसमें क्या होगा? हमारा उतने ही हाइड्रोक्साइड आयंस हमारे इंक्रीज होंगे। तो इसका मतलब जितना हम राइट हैंड साइड में आगे जाएंगे, इतना हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितना हम लेफ्ट हैंड साइड में आगे जाएंगे, उतना क्या होगा? H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उतना ही हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एसिड की मेजरमेंट हमेशा 0 to 7 होती है, और बेसिस की बियॉन्ड 7 होती है, मतलब 7 से इंक्रीजिंग वाली वैल्यू होती है। तो हमारा क्या होता है? तो जो हमारी वैल्यू 0 से 3 तक होती है, मतलब बहुत कम वैल्यू होती है, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और फर्दर उसके 3 to 6 तक हमारा क्या हो जाता है? थोड़ा सा वीक हो जाता है, मतलब उसमें थोड़ी सी वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। ऐसे ही हमारा राइट हैंड साइड पर है, हमारी 7 से थोड़ा सा कॉरस्पॉन्डिंग 10 तक हमारा वीक बेस रहता है, और जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारी हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हमारा बेस क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो मैं अगर एक एग्जाम्पल लेती हूँ प्योर वाटर का, तो प्योर वाटर में क्या है? जो कंसंट्रेशन है H+ आयंस की और OH- आयंस की, मतलब हाइड्रोजन आयंस की, हाइड्रोनियम की और हाइड्रोक्साइड आयंस की, जो कंसंट्रेशन इक्वल होती है, तो इसीलिए हमारा प्योर वाटर क्या होता है? ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, इसीलिए वो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो एसिड की हमारी वैल्यूज क्या होती है? लेस देन 7, और बेस की कितनी होंगी हमारी? मोर देन 7। तो हमें इनको टेस्ट करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लिटमस पेपर हमारा बेस्ट इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसे हम यूज करते हैं। तो चलो हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताऊं आपको पीएच स्केल की। तो हमारी क्या है? हमारी पीएच की एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है? तो हमारी बॉडी जो वर्क करती है उसका पीएच रेंज होता है 7 to 7.8, मतलब 7 to 8 के अंदर वो काम करती है। तो हमारी जो एसिड रेन होती है, हम बोलते हैं हमारी आज जो रेन हुई थी वो एसिड रेन थी, तो इसका मतलब क्या है? उसमें जो उसका पीएच की वैल्यू है वो लेस देन 5 हो गई। 5 से लेस होते ही तो हम उसने क्या बताया? उसकी एसिडिक वैल्यू बढ़ गई, एसिडिक बढ़ गई, तो इसलिए हम बोलते हैं एसिड रेन हुई थी। तो पीएच की इंपॉर्टेंस हम सॉइल में देखते हैं, जब
कि सॉइल को पीएच की वैल्यू कम से कम कितनी चाहिए होती है, 6 से लेके 7.5 तक समथिंग इसके बीच में चाहिए होती है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए यही पीएच की वैल्यू गुड होती है। बट अगर 6.5 से नीचे वैल्यू होगी, मतलब लेस होगी, तो हमारी सॉइल एसिडिक हो जाएगी, और उससे ज्यादा होगी 7.5 से तो हमारी बेसिस हो जाएगी सॉइल। अब थर्ड देखते हैं हमारा पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डाइजेशन के अंदर। तो हमारे जो स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, बिटवीन 1 to 3 होती है। तो हमारा जो लो वैल्यू ऑफ पीएच होती है, इसी के ऊपर हमारा एंजाइम काम करता है, वो एक्टिव रहता है। इससे ज्यादा होगी तो वो एंजाइम, पेप्टिन एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। तो समटाइम्स आपको, तुमने कभी कभी देखा होगा कि तुम्हारे स्टमक के अंदर थोड़ी सी इरिटेशन वाली प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है तुम्हारा अनईजी फील होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना पीएच की वैल्यू है वो और ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से हमारा HCl की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा एसिडिक हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एंटी एसिड जो कि बेसिस होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। जैसे हमने देखा था जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बनाते हैं। और हमारी पीएच की वैल्यू जब चेंज होती है तो हमारा टूथ डिके भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे माउथ का होता है 5.5 पीएच की समथिंग वैल्यू होती है, जो कि क्या होती है, जो टूथ होता है किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। जो हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे माउथ के अंदर, वो एसिड प्रोड्यूस करता है, किससे, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स, जो हमारे माउथ में रह जाते हैं जब हम खाना खाने के बाद। तो इसलिए हमारा जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिस इन नेचर होते हैं, ताकि वो न्यूट्रलाइज करें एक्सेस एसिड को। तो ये रही थी हमारी सारी की सारी किसकी, पीएच की इंपॉर्टेंस। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या होगा, जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। क्यों, जो भी चीज इसमें स्ट्रॉन्ग होगी, जो भी सब्सटेंस जैसे एसिड और बेस, तो जो सॉल्ट होगा वो उसी के ही कैटेगरी का होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो हमारा सॉल्ट भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हमारा सॉल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जिसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो बन रहा है, एसिडिक जो बन रहा है, उसकी पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होगी और बेस वाले की मोर देन 7 होगी। चलो ये तो हो गया। और जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं आपस में, तो उनका जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है, इसकी पीएच की वैल्यू 7 होती है। अब हमारे कुछ सॉल्ट्स हैं जो तुम्हारे लास्ट चैप्टर में दे रखे हैं, तो हम 1 by 1 करके उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जिसका फॉर्मूला होता है। तो हम अब क्या करते हैं इसके साथ, तो हम देखेंगे कि इसके क्या यूजेस हैं और कुछ और। जब हम एक इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसमें, एक एक्वस सॉल्यूशन किसका, सोडियम क्लोराइड का, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, डिकम्पोज होकर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड डाईहाइड्रोजन। तो इनके थोड़े डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे जो हमारा डाईहाइड्रोजन है, इसका कहाँ कहाँ यूज आता है, फ्यूल्स में, अमोनिया जो होता है फर्टिलाइजर में, NH3 जिसका फॉर्मूला होता है उसमें हाइड्रोजन का यूज होता है। क्लोरीन को किसमें, वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स कंट्रोल वाले इसको यूज करते हैं। स्विमिंग पूल में क्लोरीन की टैबलेट्स डाली जाती हैं टू क्लीन द वाटर। फिर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोडक्ट होता है, ये सोप्स के अंदर होता है, डिटर्जेंट्स के अंदर होता है। चलो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्ट्स की तरफ। तो मैंने क्या करा है, अपने बोर्ड पे सारे को साइमल्टेनियसली लिख लिया है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हम पहले देख चुके हैं। तो हम ब्लीचिंग पाउडर को देखते हैं, जो कि क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। तो क्या होता है, जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। तो हम इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, ब्लीच करने के लिए किसको, कॉटन एंड लाइनन को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। और जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको जर्म्स से फ्री करता है ये। और क्लोरोफॉर्म को भी मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है, CaCl3 क्लोरोफॉर्म को भी। अब हम देखते हैं थर्ड हमारा बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होता है, जब हमारा सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही हमारा बेकिंग सोडा है।
तो अगर हम इसे फर्दर हीट करेंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट भी मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एंड वाटर भी। तो इसका यूज़ कहाँ होता है बेकिंग सोडा का? बेकिंग पाउडर के अंदर, जैसे हम केक्स वगैरह ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं उसके अंदर। और हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिसके अंदर सोडा एसिड का यूज़ होता है, तो वहाँ भी हमारा बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। अब हम फोर्थ देखते हैं, हमारा वॉशिंग सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी इसका फॉर्मूला होता है। तो हम देखते हैं हम कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम अपने बेकिंग सोडा को, जो कि क्या था हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडा ऐश, जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है, हमारा कार्बोनेट एंड वाटर। तो जब हम फर्दर इसको सोडा ऐश को, जो कि है सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या हमारा बनता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि क्या है हमारा वॉशिंग सोडा। तो हमें यूजेस क्या क्या है इसके? क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज होता है ये, मैन्युफैक्चर करने में ग्लास को, सोप को एंड पेपर को भी ये यूज होता है हमारा। चलो हम मूव करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर, जो आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जो हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट होता है वो इज नॉट फ्री फ्रॉम वाटर। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वाटर से फ्री है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो वेट बनाता है सॉल्ट को। वो क्या करता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट गिव्स द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट को बनाता है। इट गिव्स द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट देयर शेप, और कभी कभी उसको शेप देने के बावजूद वो उसको कलर भी देता है। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, मतलब 5 वाटर, इसमें क्या है मतलब है? उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें कंटेन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हम इस हाइड्रेटेड सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो क्या होगा? ये अपना वाटर जो करेगा लूज कर देगा, और ये क्या बन जाएगा? एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब इसमें क्या है? वाटर को इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया इसने वाटर को, जो कि मैंने नीचे एग्जांपल में लिखा है। जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, जो कि मैंने ऊपर लिया है, ये ब्लू कलर होता है। इसको स्ट्रॉन्ग हीट के बाद कॉपर सल्फेट और उसका वाटर अलग हो जाएगा, जो कि इसको क्या बना देगा? व्हाइट इन कलर, एनहाइड्रस बना देगा। एनहाइड्रस मतलब इसमें वाटर नहीं है अब, और इसका कलर भी चेंज कर देगा। और जब हम इसको दोबारा से हाइड्रेट करेंगे, कॉपर सल्फेट में हम वाटर ऐड करेंगे, तो दोबारा से इसका जो ये व्हाइट कलर था दोबारा क्या हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। फिर दोबारा से ये क्या बन जाएगा? हाइड्रस सॉल्ट बन जाएगा हमारा। हमारी बुक का लास्ट टॉपिक है, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का भी एग्जांपल हो सकता है, सॉल्ट ये वाला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP भी कहते हैं, और इसका और भी नाम है जिप्सम भी इसको कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर। जब तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जब इसको हम 1.5 वाटर के साथ ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? जिप्सम बनता है। तो प्लास्टर एंड पेरिस के अंदर हम जब थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं जब जिप्सम बनता है, तो उसका एक नाम दूसरा भी है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कह सकते हैं और जिप्सम भी कह सकते हैं। ये वाइट कलर का सॉलिड मास होता है, वाइट इन कलर होता है, और हम इसको हमेशा स्टोर करना चाहिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर। तो जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, किसको? जिप्सम को, जो कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर, जब इसे हम स्ट्रांगली हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में और 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे, तो दोबारा से ये ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर? प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, प्लस हाफ 1.5 वाटर के अंदर। तो उसके कुछ यूजेस भी हैं, जैसे इसका हॉस्पिटल्स में यूज है फ्रैक्चर्ड बोन्स को स्टिक करने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स के अंदर, चॉक्स के अंदर, और जो हमारे घर में सीलिंग्स वगैरह बनती है उसमें डिजाइन वगैरह देने के लिए भी हम POP का यूज करते हैं। ये वाइट सॉलिड मास होता है। तो स्टूडेंट्स, इससे हम क्या करते हैं? अपने चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो प्लीज इसे, मेरी यही रिक्वेस्ट है, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।